हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट द बेसिक concept of trigonometry and about some trigonometric ratios. In this video also we will continue with the same and we will learn some questions based on trigonometric ratios. We discussed about the trigonometric ratios in the form of the ratio of the sides of the triangle. ये कैसे आपने पढ़ा था, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं रेशियोज को प्रॉपर वे में, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको भी आप लर्न कर सकते हैं ऑर्डरली। सोना चांदी तोले छोड़ सब चले, इस तरह से साइन हो जाता है P अपॉन एच, कॉस हो जाता है B अपॉन एच, टेन इज P अपॉन बी, कोसेक H अपॉन P, सेक H अपॉन B एंड कॉट B अपॉन P। इसका यूज करना है हमें, और tan A इक्वल्स 4/3 गिवन है। इसके अलावा tan के अलावा जो और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हमें अब फाइंड करनी है। वो है tan के अलावा कौन से, साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। हम देखेंगे tan होता है P अपॉन बी, तो हम इस tan एक ही जगह पर P अपॉन बी लगा सकते हैं। ये हो गया 4/3। इसको हम एक राइट ट्रायंगल ABC की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जिसमें एंगल B 90 है और एंगल A एक्यूट एंगल है। इस A एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, यानी एंगल के एडजेसेंट वाली साइड बेस होती है और अदर साइड परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज द हाइपोटेनस। ये हो गया आपका BC4 एंड AB3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे P इक्वल्स 4 एंड B इक्वल्स 3। हमारे पास एक पाइथागोरस का रिलेशन है दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P is a 4 square, 3 square, 4 square 16, 3 square 9, 25. H is root 25, that is 5. Now we have all the three values, that is P equals 4, B equals 3, यानी base equals 3 and hypotenuse equals 5. First ratio is sin A. sin A क्या होता है हमारा, P अपॉन H। P अपॉन H, P कितना है इसमें 4, H कितना है 5, ये हो गया आपका 4/5। देन cos A हुआ B अपॉन H। ये देखिए B अपॉन H, B कितना है 3 और H कितना है 5। sin A cos A, then tan A is given cosec A is H upon P, H is 5, P is 4. Then sec A is H upon B, H is 5 और B is 3. Then comes cot A, and cot A is B upon P, B is 3
and P is 4. This way we have found all remaining 5 trigonometric ratios with the help of tan A equals 4/3. Now we have question number 2. In the given figure, find tan P minus quad R. Figure is a triangle, a right triangle PQR, in which angle Q is 90, PQ is 12 and PR is 13. First we find the value of QR in right triangle PQR by Pythagoras theorem. PQ square plus QR square is PR square. PQ is 12, 12 square, QR is not given, PR is 13, 13 square. 12 square is 144 plus QR square, 13 square is 169. Then QR square will be 169, 144 इधर शिफ्ट होगा, that is minus 144. QR square is 25. Then QR will be square root of 25. That is QR is 5. अब आपके पास तीनों साइड आ गई. PQ 12, PR 13 and this QR is 5. देखो इसमें हमने PQ QR यानी कि ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसकी फॉर्म में लिया हुआ है वैल्यूज. इससे पहले हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में हमने PHB का यूज किया था. जब किसी क्वेश्चन में दोनों एक्यूट एंगल्स यानी कि एंगल P और एंगल R दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात होती है, तब हमें साइड्स को डबल लेटर्स में यानी कि PQ, QR, PR इस तरह से लिखना पड़ता है. सिर्फ P, B या H लिखने से दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों एंगल्स के लिए P और R दोनों एंगल्स के लिए P, B और H की वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं. अब हम फाइंड करेंगे tan P. tan P हमारे मन में ये रहेगा कि tan P होता है P/B, और हम देखेंगे इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा. एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा QR और एंगल P के लिए बेस होगा PQ. ये हो गया सर. QR is 5 और PQ is 12, 5/12. Then chord R. Chord होता है B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. और R एंगल के लिए अगर हम देखें, R एंगल के लिए बेस है QR और परपेंडिकुलर है PQ. तो QR/PQ. QR is 5, PQ is 12. Now we have to find tan P minus chord R, that is 5/12 minus 5/12, that is 0. Next question is given 15 chord A equals 8, find sin A and sec A. तो सॉल्यूशन में आप देखिए 15 cot A equals 8. Cot A is 8/15. आप इस सीक्वेंस में देखेंगे cot होता है B/P.
कॉट की जगह आप लिखोगे ए की जगह बी अपॉन पी, और ये हो गया आपका 8/15। इस एंगल ए के लिए बेस होगा ए बी और परपेंडिकुलर होगा ये बी सी। इसको ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। यहां से कंपेयर करने से P हुआ 15 और B हुआ 8। यहां से आप पहले हाइपोटेनस H फाइंड करोगे। H स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P is 15, B is 8। 15 स्क्वायर 2 to 5, 8 स्क्वायर 64। ये हो गया आपका 289। H हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 289 और स्क्वायर रूट ऑफ 289 होता है 17। H is 17। Now we find sin A. Sin A, you know, P upon H. Perpendicular is 15 and hypotenuse is 17. Then sec A. Sec है H upon B. H is 17 और base B is 8. This way we got sin A as 15/17 and sec A as 17/8. Next question is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals cos B, then show that angle A equals angle B. जब इसमें गिवन है ये एंगल ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, then we draw a right triangle ABC in which angle A and angle B are acute and angle C is 90. Given is cos A equals cos B. Cos A equals cos B, that is given. आप देखोगे सीक्वेंस में cos होता है B अपॉन H, ये हुआ आपका B अपॉन H और ये भी हुआ B अपॉन H। इस A एंगल के लिए बेस कुछ और होगा और B एंगल के लिए बेस कुछ और होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अगर एंगल A की बात करें तो बेस है AC और हाइपोटेनस AB। एंगल B की बात करें तो बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज AB। ये AB और AB दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है। हमारे पास आया AC इक्वल्स BC। इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC we have AC equals BC। हमारे पास एक थ्योरम है ज्योमेट्री में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। यानी किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर AC इक्वल BC है तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हो कि एंगल A इक्वल्स एंगल B। इसका रीजन हुआ एंगल्स opposite to equal sides of a triangle
are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Okay, that's all for this video. We'll continue the same topic in the next video also. You can do some more problems from the PDF attached in the description box. Thank you.